टॉपिक हम डिस्कस कर लिया था, उसके क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है कि इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 एंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। देन द स्टेटमेंट दैट इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या मेथड था चेक करने के लिए? दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है नहीं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल आ जाए तो उस केस में दोनों इवेंट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जाएगी 0.2। इसका मतलब क्या हुआ? गिवन स्टेटमेंट इज यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। व्हेन ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2। व्हेन ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, डाई को कितने बार रोल कर रहे हैं? 2 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 फॉलोड बाय ए 4 इज व्हेन ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस। ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2, यानी कि पहला जो ड्रा है, पहला जो टॉस है, उसके अंदर डाई के ऊपर आउटकम क्या जाए? 2, और दूसरे में आउटकम क्या जाए? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑन द फर्स्ट डाई and 4 on the second die। फर्स्ट डाई के ऊपर 2 आ रहा है, सेकंड डाई के ऊपर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर आप साइमल्टेनियस स्पेस लेना चाहो, सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट, 1 1 1 2 1 6 6 1 6 2 6 6। फर्स्ट डाई के ऊपर 2, सेकंड के ऊपर 4। केवल एक सैंपल पॉइंट हमें मामले का फेवर में मिलेगा। तो फर्स्ट डाई के ऊपर 2 और सेकंड डाई के ऊपर 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/36। अलग अलग केस ले रहे हो। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 इन फर्स्ट थ्रो। पहला जो थ्रो है तो उसमें आउटकम 2 आ रही है, उसको मैं इवेंट ए कह रहा हूँ। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4 इन द सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो के अंदर 4 आ रहा है, उसको इवेंट, ठीक है। अब फर्स्ट में 2 और सेकंड में 4, इसका मतलब इन दोनों इवेंट्स का साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन फर्स्ट थ्रो एंड 4 इन सेकंड थ्रो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मल्टीप्लिकेटिंग लॉ यूज हुआ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे यूज हुआ? क्या इवेंट्स इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट जो थ्रो है उसकी कोई भी आउटकम आए, क्या वो सेकंड थ्रो को प्रभावित कर रही है? नहीं। इसका मतलब इवेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट है। इसलिए दो इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, पहले की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट थ्रो में 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सेकंड थ्रो में 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई? 1/36। When 2 cards are drawn from a pack of cards with replacement, मैंने पहले बता दिया था विद रिप्लेसमेंट जहाँ से वहाँ इवेंट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट हम कार्ड निकाल रहे हैं, तो सेकंड ड्रा में जो भी कार्ड निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कि पहले ड्रा में कैसा कार्ड निकला है। लेकिन अगर कार्ड हम विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो किसी भी ड्रा में कोई भी कार्ड आप निकालो, उन ड्रा से रिलेटेड जो इवेंट हो कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग फॉलोड बाय ए किंग इज
while the probability of getting 2 hertz is this. कॉम्बिनेशन अप्लाई मत कर देना, कभी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो। ये कह रहे हैं पहले तो निकालो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एग इन फर्स्ट ड्राफ्ट, followed by a king, b be the event of getting a king in second round. फर्स्ट ड्रा के अंदर अगर एक कार्ड निकल रहा है, एक कार्ड, तो इवेंट हमारे पास ए है। सेकंड ड्रा में अगर किंग कार्ड निकल रहा है, इवेंट बी है। फर्स्ट ड्रा में एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, एक कितने होते हैं 4 और बाई। सेकंड ड्रा में किंग कार्ड कोई 4 बाई 3 एज द कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 एंड विद रिप्लेसमेंट। कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 एंड विद रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी अब साइमल्टेनियस अकरेंस चाहिए, अलग अलग नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड ए कार्ड इन फर्स्ट ड्राफ्ट एंड इन कार्ड इन सेकंड ड्राफ्ट, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी, and it will be probability of A into probability of B, 1 by 13 into 1 by 13, 1 upon 169 equal to probability। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास होता कि जो कार्ड्स निकाले गए हैं वो 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है, या तो ये बात लिखो ही मत, ये पॉइंट आप लिखो ही मत, क्योंकि कार्ड अगर विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि जो डेफिनेशन हुआ है इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ए टू बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड ए हैव ऑलरेडी अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। फर्स्ट ड्रा में आपने एक कार्ड निकाल ली, प्रोबेबिलिटी 4 by 52। फर्स्ट ड्रा में जो भी कार्ड निकाला वो बाहर है, क्योंकि कार्ड किस प्रकार निकालते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सेकंड ड्रा के लिए कार्ड कितने बस हुए? टोटल 51। उसमें किंग कार्ड कितने हैं? उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 4 by 50। अगर आपने यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में और ये लिख दिया कि ए इंटू बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये गलत। विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम कार्ड निकाल रहे हैं तो इवेंट इंडिपेंडेंट, लेकिन लास्ट में कह रहे हैं while the probability of getting 2 hertz is 2 hertz, टोटल हर्ट कार्ड कितने होते हैं? 4 C2 अपना 52 C2, गलत है। ये किस केस में अप्लाई करोगे? जब आपने दोनों कार्ड 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर साइमल्टेनियसली एक साथ दो कार्ड निकालते हैं एक साथ, लेकिन यहाँ कार्ड निकले 1 by 1 और विद रिप्लेसमेंट। हर्ट कार्ड ए और बी इवेंट हमारे पास हो जाएंगे when 2 cards are drawn from a pack of 52 cards, one after the other and with replacement. A be the event of drawing hard card in first draw, B be the event of drawing hard card in second draw। दोनों hard card साइमल्टेनियस अकरेंस ए और बी का। फर्स्ट ड्रा में hard card कितने होते हैं? 13 by 52। सेकंड ड्रा में भी hard card because the cards are drawn 1 by 1 and with replacement। कार्ड्स जो है 1 by 1 और with replacement निकाले गए, और दोनों ड्रा में hard card निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो 12 by 51 हो जाता, बस इतना फर्क है। नेक्स्ट 50 विदाउट रिप्लेसमेंट के अपने आप निकालोगे। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की गिवन है, देन प्रोबेबिलिटी ए एंड बी इज, ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन, दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, क्योंकि इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, एडिशन थ्योरम लगा दो, निकाल लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस, एंड नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, आइदर ए और बी मैंने क्या बताया था इससे पहले?
आइदर ए और बी, एटलीस्ट वन, लैंग्वेज में कंफ्यूज ना हो, आइदर ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स। जो दो इवेंट है उनमें से एटलीस्ट वन जो इवेंट है उसका अकरेंस आइदर ए और बी, ए और बी, ठीक है। एंड इट इज विल बी सिंबॉलिकली इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए यूनियन। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था? इन दोनों के एक साथ कॉम्प्लीमेंट अकर हो रहे हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। यही बताया वो शायद मैंने कि अगर दो इवेंट्स हैं तो चार पॉसिबिलिटी हमारे पास होती हैं। हर आउटकम के साथ अकरेंस एसोसिएटेड है, या तो इवेंट की या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट। अगर दो इवेंट मेरे पास हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकता है आउटकम कोई ऐसी आ जाए जिसमें ए और बी दोनों का जो अकरेंस है वो साइमल्टेनियसली इंश्योर हो रहा हो, कंफर्म हो रहा हो। आउटकम ऐसी आ सकती है जिसमें इवेंट ए अकर हो रहा है उसके साथ बी का कॉम्प्लीमेंट। आउटकम ऐसी आ सकती है जिसमें कॉम्प्लीमेंट के साथ इवेंट बी अकर हो रहा हो, और आउटकम ऐसी आ सकती है जिसमें ए और बी दोनों के साइमल्टेनियस जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो अकर। ये तीनों पॉसिबिलिटी एटलीस्ट वन इवेंट के अकरेंस में जा रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड, और इस अकेले का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इनटू का मतलब मैंने बताया था इंटरसेक्शन कह दे, एंड कह दे, और सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये केस हमारे पास है। तो लास्ट में आपको नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी का मतलब जब आप आइदर ए और बी यानी कि ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी निकाल रहे हो उसको एक में से क्या कर देना? माइनस। नाइदर ए नॉर बी की प्रॉपर्टी। What is the probability of obtaining an even prime number? Even prime number on each die when a pair of dice is rolled. Even prime number एक ही होता है। Even prime number 2 ही होगा। Pair of dice को हम थ्रो कर रहे हैं, हर बार दोनों डाइस के ऊपर जो आउटकम के रूप में नंबर मिले वो हमारे पास क्या हो? इवन प्राइम नंबर। लेट ए बी द इवेंट। एक केस लेना चाहो एक केस ले लो, टोटल आउटकम 36 हो जाएंगे। इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइस, इसका मतलब आउटकम क्या आना चाहिए? एग्जॉस्टिव केस कितने हैं? 36। और 2 आने की प्रॉपर्टी इंडिविजुअली लेना चाहो, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन द सेकंड डाई। तो ए की प्रॉपर्टी 1/6, बी की प्रॉपर्टी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाई 1/6 इंटू 1/6। मर्जी तुम्हारी जैसे भी निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की गिवन है, नॉट ए और नॉट बी। नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन आ गया। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 7/12, नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4 गिवन है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो बेसिकली गलत है, यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ए की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा आ रही है जो गिवन उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। हमसे केवल ये पूछ रहा है कि ए और बी जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट 1/4। क्या इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ? कितना है? 1/4। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/2 इंटू 7/12 कितना है 7/24 नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देयरफॉर द टू इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। मैं जिस गलती की इसमें बात कर रहा हूँ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/4 आ रही है गिवन डाटा से, क्या पॉसिबल है? ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है किसका ए और बी का। इसका मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसका मतलब क्या हुआ तो दोनों साइड्स को मैं डिवाइड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो लेस और इक्वल आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो केवल इतना निकालना है इसके अंदर कि ए और बी जो दो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। उसके लिए हमने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकाली। इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देयरफॉर द टू इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ई एंड एफ आराम से बता देंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ए और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन हो जाएगा आराम से। इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है बी की गिवन है, यूनियन की निकालनी है। यूनियन के लिए पहले किसकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकले क्योंकि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं इसलिए ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर एडिशन के रॉ अप्लाई है। A and B are two independent events such that probability of not B 0.65 है। इसका मतलब B की probability 0.35 हो गई, probability of not B 0.65, probability of B कितना आ गया 0.35। उसके बाद A यूनियन B की probability 0.85 है और A और B कैसे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। A and B are independent events। यहां से हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे एडिशन थ्योरम अप्लाई करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना 0.85। यहाँ जो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसमें मैंने एडिशन थ्योरम यूज कर ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। और ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों क्योंकि दोनों इवेंट कैसे हैं इंडिपेंडेंट। बी की प्रोबेबिलिटी गिवन हमें 0.35 पुट करेंगे इसमें से और इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन निकाल दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा 0.85 में से 0.35 माइनस करेंगे 0.5, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू 0.65 इक्वल टू 0.5। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 0.5 अपॉन 0.6 10 अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन A fair coin and an unbiased die are tossed। फेयर कॉइन और अनबाइस्ड जो डाई है उसको टॉस किया। बाइस्ड और अनबाइस्ड का डिफरेंस, अनबाइस्ड का मतलब है कोई भी आउटकम जो उसको प्रीफरेंस नहीं दिया गया है। अनबाइस्ड कॉइन इसका मतलब ईच आउटकम इज इक्वली प्रोबेबल। अनबाइस्ड कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो सिंगल टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की दोनों 1/2 है। अनबाइस्ड डाई को अगर टॉस कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 या 6 में से कोई भी एक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/6 ईच। अनबाइस्ड बाइस्ड करेगा तो उस केस में आपको कंडीशन देके चलेगा कि कॉइन को बाइस्ड किस प्रकार किया गया है, डाई को बाइस्ड किस प्रकार किया गया। A be the event head appears on the coin
B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent or not. सबसे पहले sample space. When a coin and a fair die are tossed. When a coin and a fair die are tossed. Sample space. जो sample space हमारे पास है H1, H2, H3, H4, H5, H6 टोटल आउटकम 12 होंगे P1, P2, P3, P4, P5 और P6 ये सैंपल स्पेस हो गया। तेरा ध्यान नहीं यहाँ पर बता देता हूँ। हाँ और फिर हालात वही होंगे, चाहे कोई भी टेस्ट हो। बिगड़ेगा मैं बता देता हूँ, ये साथ मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगी। फिर हमें भी कोसेगा, अपने आप को तो कोसेगा ही कोसेगा, लेकिन हमारा तो फॉल्ट ही नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। दुख पाएगा। एक एक बच्चे रीडिंग है, किसका ध्यान है किसका ध्यान नहीं है। इवेंट ए कह रहा है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। इवेंट ए हेड अपीयर ऑन द कॉइन, चाहे डाई के ऊपर कुछ भी आ रहा हो। 6 के 6 केस पेयर में H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इवेंट बी 3 ऑन द डाई। अब डाई के ऊपर यानी कि कॉइन के ऊपर कुछ भी आ जाए S3 और D3। A इंटरसेक्शन B S3। हमसे पूछ रहा है दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 12। ईच आउटकम इज इक्वली प्रोबेबल। अनबाइस्ड का मतलब है H1 कॉइन के ऊपर हेड और डाई के ऊपर बनाने की प्रोबेबिलिटी 1/12। कॉइन के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और डाई के ऊपर बनाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 1/2 into 1/6। ईच आउटकम इज इक्वली प्रोबेबल। सभी की जो प्रोबेबिलिटी हो किसके इक्वल है 1/2। ए की प्रोबेबिलिटी 6/12, बी की प्रोबेबिलिटी 2/12 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/2 है ये 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 into 1/6 1/12 equal to probability of A into C. Therefore the two events are दोनों जो इवेंट हो कैसे A die is thrown 6 number appearing is a multiple of 3। तो इवेंट जो E है वो क्या होगा सिंगल डाई थ्रो हो रही है 3 और 6। F इवेंट क्या है नंबर अपीयरिंग इज इवन। F में सैंपल पॉइंट 2 4 और 6, E में सैंपल पॉइंट 3 और 6। A की प्रोबेबिलिटी 2/6, B की प्रोबेबिलिटी 3/6। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन 6 कॉमन है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6। चेक कर लेंगे इंडिपेंडेंट है यानी। ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड। डाई के ऊपर 1 2 3 और जो ये तो रेड में मार्क है और 5 6 4 5 और 6 किस में ग्रीन में। इज टोस्ट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, बी बी द इवेंट नंबर इज रेड। 1 2 3 किस में डाई मार्क 1 2 3 इन रेड, 4 5 और 6 इन ग्रीन। What is event A? Number is given. A is the event. That number is given. इसका मतलब जो इवेंट ए हमारे पास उसके फेवरेबल केस कौन कौन हो गए। कोई इसमें कलर हो कुछ भी हो चाहे रेड हो या ग्रीन हो, नंबर इवन होना चाहिए।
और दूसरा केस क्या है, नंबर इज रेड। इवेंट बी नंबर इज रेड, रेड में कौन है 1 2, कॉमन क्या आ गया 2 आ गया। ए की प्रॉपर्टी 3/6, बी की प्रॉपर्टी 3/6, ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी 1/6, 1/2 इंटू 1/2 1/4। यहाँ से हमारे पास जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लेंगे, जो ऊपर आया था क्वेश्चन नंबर आपके पास, जिसमें यूनियन और ये निकाला था। फोर्थ का जो लास्ट पार्ट था बिल्कुल सेम क्वेश्चन 8 है। ए की प्रॉपर्टी गिवन है, ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी गिवन है, बी की प्रॉपर्टी निकालनी है, जबकि ए और बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट। छोड़ रहा हूँ इसको। क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस एंड ऑल द 8 outcomes are assumed to be equally likely. In which of the cases are the events even and E2 independent? चेक कर लोगे पहले तो सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम कितनी 8, हर केस के अंदर आपको E1 लेना है, E2 लेना है। जो सैंपल स्पेस यानी क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, क्वाइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, सैंपल स्पेस विल बी तीनों हेड, 2 हेड एक टेल को बारी बारी से चेंज कर लेना, एक हेड 2 टेल और 3 टेल। सिंपल स्पेस को क्या करना है, इवन फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। पहले पार्ट में इवन जो इवेंट है, फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट की आउटकम हेड होनी चाहिए, सेकंड और थर्ड के ऊपर चाहे कुछ भी आ जाए। ये 4 सैंपल पॉइंट फेवर में इवेंट हेड 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 एच एस टी एच डी एच और एच डी इवेंट है इवन। E2 क्या है, लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, लास्ट में टेल आना चाहिए, 1 2 3 5 4। कॉमन में निकाल लेंगे, कॉमन कौन से रहेंगे, लास्ट रिजल्ट्स इन टेल एच एस टी, इसके बाद एस टी टी एस टी और टी है। कुछ कॉमन दोनों में, कॉमन कौन मिलेगा जिसके फर्स्ट की आउटकम हेड और लास्ट में टेल। एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। ए की प्रॉपर्टी इवन की प्रॉपर्टी क्या है 4/8 1/2, E2 की प्रॉपर्टी ये भी 1/2, इवन इंटरसेक्शन E2 दोनों में कॉमन है। फर्स्ट की आउटकम हेड और तीसरे की आउटकम टेल वो कॉमन है, एक तो ये कॉमन है और दूसरा ये कॉमन है। एच एस टी यहाँ भी है और एस टी इवन इंटरसेक्शन E2 के सैंपल पॉइंट हो गए 2, एच एस टी और एस टी। इवन इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/8 1/4। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इसका मतलब इस पार्ट में E1 और E2 जो इवेंट हो कैसे चेक कर लोगे बाकी दोनों पार्ट। आउट ऑफ 8 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, आउट ऑफ 8 outstanding students of a school in which there are 3 boys and 5 girls. Out of 8 students, 8 में से 3 लड़की हैं और 5 के हैं, 3 लड़के और 5 लड़के। A team of 4 students is to be selected for a quiz competition. Quiz competition के लिए 4 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी टीम सेलेक्ट करनी है, कॉम्बिनेशन। टोटल 8 में से 4 मेंबर हमें सिलेक्ट करने विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। एग्जॉस्टिव केस 8C4। सबसे पहले एक लाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है उससे रिलेटेड जरूर लिखें हर क्वेश्चन में। व्हेन ए टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड, when a team of 4 students is to be selected from 8 students
out of which 3 are boys and 5 are girls. एग्जॉस्टिव केस। टोटल कितने तरीके से टीम सिलेक्ट हो सकती है? 8 से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स में से हम 4 स्टूडेंट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 8 से। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें से 2 लड़के और 2। लेट ए बी द इवेंट, A be the event of selecting 2 boys and 2 girls। 2 तो लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं और 2 ही लड़की। फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए, जो इवेंट ए उसके फेवरेबल केस, 2 लड़के 3 में से 3C2, 2 लड़की 5 में से 5C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 3C2 into 5C2 अपॉन में क्या आ गया? 8C2। An arm contains 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the arm, one after the another without replacement. आर्म में टोटल बॉल कितनी है? 15 है। 2 बॉल निकाल रहे हैं वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक? देखो विदाउट रिप्लेसमेंट का जो केस है ना और साइमल्टेनियस ड्रा, वो दोनों केसेस सेम होंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियस ड्रा दोनों सेम है, दोनों सिचुएशंस में कोई फर्क नहीं है। From an arm containing 10 black and 5 white balls, when 2 balls are drawn from an arm containing 10 white, 10 black and 5 white balls, 10 black and 5 white balls, 1 by 1 and without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट में हमेशा कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देना। विदाउट रिप्लेसमेंट का जो केस है वहाँ आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 कार्ड में 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला, आप तीनों कार्ड साइमल्टेनियसली निकालो, आंसर सेम आएगा। मैं दोनों तरीकों से निकाल रहा हूँ इसको। एक तरफ तो मैं 1 by 1 निकाल रहा हूँ, तो ब्लैक बोर्ड B1 and B2 be the events of drawing black ball in first and second draft। यहाँ पर B1 की प्रोबेबिलिटी तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन अकेले B2 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, B2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। क्योंकि सेकंड ड्रा में जो ब्लैक बॉल हम निकालेंगे वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि फर्स्ट ड्रा में कैसे बॉल है। अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ ब्लैक बॉल्स, दोनों ब्लैक बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? It is equal to probability of simultaneous occurrence of the events B1 and B2। B1 कब अकर होगा? जब पहले ड्रा में ब्लैक बॉल निकल जाएगी। B2 कब अकर होगा? जब दूसरे ड्रा में ब्लैक बॉल निकल जाएगी। दोनों ब्लैक कब निकलेंगी? जब दोनों इवेंट साइमल्टेनियस निकलेंगे। साइमल्टेनियस अकरेंस का मतलब क्या है? B1 भी अकर होगा, B2 भी। फर्स्ट ड्रा रिजल्ट्स इन ब्लैक बॉल एंड सेकंड ड्रा रिजल्ट्स इन ड्रा ऑफ ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी B1 B2
अगर लिखना है तो यहाँ पे इस प्रकार लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड B1 हैव ऑलरेडी अकर्ड। अदरवाइज इस स्टेप को आप स्किप कर दो। अपनी गलती को हाईलाइट ना करें। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो आप इसको लिखो ही मत कि मैं क्या लिखूँ, सिंपल प्रोडक्ट लिखूँ या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ड्रा में ब्लैक होल 10 ब्लैक है, टोटल 15 है, तो पहले ड्रा में ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/15। सेकेंड ड्रा के अंदर ब्लैक, एक ब्लैक निकल चुकी पहले, टोटल वैसे भी कम होगी और ब्लैक में से भी कम होगी, तो दूसरी ड्रा में ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/15। ठीक है। दूसरी तरफ मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक होल्स। मतलब डायरेक्ट मैं 2 ब्लैक होल निकाल रहा हूँ। एक तरफ तो मैंने निकाला है 1/1 और विदाउट रिप्लेसमेंट, और दूसरी तरफ मैं निकाल रहा हूँ साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों ब्लैक होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 10c2 सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू से, इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 10/2 फैक्टोरियल और ये 15/15 इंटू 9 और ये 15 इंटू ब्रेक करोगे इसको 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर में 13 फैक्टोरियल है और 13 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, ये आंसर और ये आंसर दोनों। हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चंस में भी आपको मिलेगा 2-3 बॉल निकाल रहे हैं, कार्ड निकाल रहे हैं 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, या ब्रैकेट के अंदर दे देगा एट रैंडम। रैंडम का मतलब है कि 3 निकाल रहे हैं 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, या तीनों एक साथ निकाल रहे हैं। बोथ सिचुएशंस आर आइडेंटिकल। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ बॉल्स ऑफ सेम कलर, तो क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ बॉल्स ऑफ सेम कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ बॉल्स ऑफ सेम कलर। इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों ब्लैक या दोनों, और जहां नहीं भी आ गए वहां एडिशन करो। दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इधर दोनों ब्लैक बॉल निकल रही है और इधर दोनों व्हाइट बॉल, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W। दोनों ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 10c2/15c2 प्लस दोनों व्हाइट 5c2/15। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ balls ऑफ सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, bag contains 4 white, 3 red and 2 blue balls. 4 balls are drawn 1/1 and without replacement. Find the probability that all balls are white. Total ball कितनी लो? Find the probability of drawing all white balls. 4 white हैं. When 4 balls are drawn 1/1 and without replacement from a bag containing, क्या दिया हुआ bag में? 4 white, 3 red and 2 blue balls. Find the probability of drawing all the 4 white balls. W for white 1, 2, 3 and 4 draw. W1 का मतलब है white ball in first draw, W2 white ball in second draw, W3 white ball in third draw and W4 white ball in fourth draw. टोटल बॉल कितनी इसमें? 4 white है, 3 रेड है और 2 कैसी हैं? It is equal to symbolic form probability of W1 into probability of W2 when W1 have already occurred, probability of W3 when W1 and W2 have already occurred, और last में probability of W4 when W1, W2 and W3 have already occurred. अगर लिखना है तो इस प्रकार लिखो। अकेला एक इवेंट से भी काम चलाया जा सकता है।
probability of drawing all the 4 white balls. Let A be the event when 4 balls are drawn. मैंने बता दिया 1 by 1 और without replacement और simultaneous drawn both are same. 4 बाल हम निकाल रहे हैं, एग्जॉस्टिव केस हो गए 9C4 और वाइट कितनी है 4, चारों वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 4C4 अपॉन 9C4. इस तरीके से निकाल रहे हो तो फर्स्ट ड्रा में वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9, सेकंड ड्रा वाइट 3/8, थर्ड में वाइट 2/7 और फोर्थ में वाइट. इन सबका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी. नेक्स्ट, बैग कंटेन 4 white, 3 red, 2 blue, 4 balls are drawn 1 by 1 and with replacement. Find the probability of drawing all white balls with replacement. किसी भी ड्रा में कोई भी बाल निकालने का बाकी जो कंसेक्यूटिव ड्राज हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्स्ट ड्रा में बॉल निकाले वाइट, उसको वापस रख दिया. सेकंड ड्रा से पहले सिचुएशंस आइडेंटिकल होगी. हमेशा ध्यान रखें, हमेशा याद रखें, when draws are performed 1 by 1 and with replacement, events will be independent. फर्स्ट ड्रा के अंदर व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9, सेकंड ड्रा में व्हाइट बॉल 4/9, थर्ड में व्हाइट बॉल 4/9, फोर्थ में व्हाइट बॉल 4/9, 4/9 होल रेज़ टू पावर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है. बैग कंटेन 4 white, 3 red, 2 blue, 4 balls are drawn 1 by 1 and without replacement. Find the probability that no ball is white. फर्स्ट पार्ट में चारों वाइट थी, ठीक है. इससे ऊपर वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चारों वाइट बॉल है. इसमें क्या कह रहा है, एक भी वाइट नहीं है, एक भी वाइट नहीं. इसका मतलब चारों की चार कैसे नॉन वाइट की एक कैटेगरी बना दो. भाई वाइट नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे वो रेड हो या ब्लू. नॉन वाइट जो बॉल है वो एक कैटेगरी में आ गई और नॉन वाइट बॉल्स की संख्या कितनी है 5. तो वहां से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5C4 अपॉन में 9C4. और सेकंड पार्ट में अगर विद रिप्लेसमेंट है तो 5/9 होल रेज़ टू पावर 5/9 होल रेज़ टू पावर 4 कैसे है, क्योंकि फर्स्ट ड्रा में नॉन वाइट बॉल विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन अप्लाई मत करना. विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन अप्लाई विशेष. तो आपके पास विद रिप्लेसमेंट में ऑप्शन मेरे पास यही है. लेट A, B, C एंड D कहो या कोई और नाम दो इवेंट्स को. बी द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग नॉन वाइट बॉल इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ड्रा रेस्पेक्टिवली. तो फर्स्ट ड्रा के अंदर नॉन वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नॉन वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी सेम होगी एंड इज इक्वल टू 5/9. इसी का सेकंड पार्ट है सेम बिल्कुल. बैग कंटेन 5 रेड, 6 वाइट और 7 ब्लैक बॉल्स. 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम. रैंडम का मतलब है एक साथ निकालिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ balls आर रेड और बोथ आर ब्लैक. बता सकते हैं बोथ ब्लैक और बोथ वाइट. सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट, देयर आर 2 रेड, 3 ब्लैक balls इन ए बैग. 3 balls आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग. एग्जॉस्टिव केस. इसमें सिंपल यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं. मिसलेनियस क्वेश्चन दिए हुए हैं. एलिमेंट्री रिजल्ट्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड की भी प्रोबेबिलिटी सिंपल. आपको कोई भी इवेंट दिया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, सारा सॉल्यूशन आ जाएगा. टोटल बॉल कितनी 2 रेड और 3 ब्लैक. When 2 balls are drawn at random from a bag. When 2 balls are drawn when 3 balls are drawn at random from a bag containing
2 red and 3 black balls. इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक और 1 रेड एंड 2 एग्जॉस्टिव केस कितने हो गए? एग्जॉस्टिव केसेस आ गए हमारे पास 5 से। ये कह रहा है 3 में से या तो 2 रेड और 1 ब्लैक हो, या फिर 1 रेड और लेट ए बी द इवेंट of getting 2 red and 1 black. B be the event of getting 1 red and 2 black. Probability of A और probability of B अलग अलग निकल जाएगा। Probability of A 2 red out of 2 2C2, 1 black out of 3 3C1 divided by 5C. Probability of B 1 red 2C1, 2 black 3C2 upon 5C. लेकिन हमें A और B की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लास्ट में क्या करना है? therefore probability of drawing 2 red and 1 black और 1 red and 2 black। इसको मैंने क्या कहा है? A। इसको मैंने क्या कहा है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A और दोनों इवेंट हमारे पास कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसका मतलब क्या हुआ? इट विल बी एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकाली हुई है, बी की प्रोबेबिलिटी निकाली हुई, वैल्यू पुट कर दो, आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। Bag contain 5 white, 7 red, 4 black balls. 4 balls are drawn one by one and with replacement. Find the probability that none is white. एक भी white नहीं है। white हटा दो। इसका मतलब नॉन white. Let A, B, C and D be the events of drawing non white ball in first, second, third and fourth. नॉन white ball अगर फर्स्ट ड्रा में निकल रही है तो उसको मैं इवेंट ए कह रहा हूँ। नॉन white ball सेकंड ड्रा में निकल रही है उसको इवेंट बी कह रहा हूँ। नॉन वाइट बॉल अगर थर्ड या फोर्थ ड्रा में निकल रही है उसको मैं इवेंट सी और डी कह रहा हूँ। बिकॉज बॉल्स आर ड्रॉन वन बाई वन एंड विद रिप्लेसमेंट। तो ए बी सी और डी चारों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। कितनी? 11/16। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 11/16 होल रेज़्ड टू पावर 4। Bag contain 1 white, 5 red, 4 black. 3 balls are drawn one by one without replacement. Find the probability of drawing a white ball followed by 2 red. White followed by 2 red. हालांकि यहाँ भी बॉल 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली है, उसके बावजूद भी मैं कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करूँगा। कॉम्बिनेशन अप्लाई करने में और बगैर कॉम्बिनेशन अप्लाई करने में यहाँ पर क्या डिफरेंस है, सिचुएशंस में क्या डिफरेंस होगा। A bag contains when 3 balls are drawn from a bag containing 1 white, 5 red and 4 black balls. One by one and without replacement. One by one and without replacement. ये तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये एक लाइन मैंने क्यों लिखी है ताकि ये लाइन
पढ़ते ही एग्जामिनर है वहाँ क्लियर समझ जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है। ये मुझे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा है कि भी बैग में इतनी बॉल है और उसमें से हम 3 बॉल निकाल रहे हैं 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट। किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है? व्हाइट बॉल फॉलोड बाय 2 रेड। एक तरफ तो ये कि आउट ऑफ 3 1 is white and 2 are red। सीधा कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। एक व्हाइट कितनी है? एक ये 2 रेड कितनी है? 5 अपॉन में। लेकिन इस क्वेश्चन में और एक्चुअल में जो यहां हमसे पूछा है उसमें क्या डिफरेंस है? यहां जो एक व्हाइट बॉल निकली है ना वो पहले ड्रा में भी निकल सकती है, दूसरे में भी निकल सकती है और तीसरे में भी निकल सकती है। व्हाइट यहाँ पर फर्स्ट में निकल सकती है, व्हाइट सेकंड या थर्ड में निकल सकती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाइट इन फर्स्ट फॉलोड बाय 2 इसलिए कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा, B and C be the events of drawing red ball in second and third draw। सेकेंड ड्रा में रेड बॉल निकाला उसको मैं इवेंट बी कह रहा हूँ, थर्ड ड्रा में अगर मैं रेड बॉल निकाला उसको इवेंट सी कह रहा हूँ। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इवेंट ए फर्स्ट ड्रा से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ए बी एंड सी। ए बी और सी जो इवेंट्स हैं उनका साइमल्टेनियस जो अकरेंस होगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ड्रा के अंदर व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड ड्रा में रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/9 और थर्ड में भी रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा? ये वाले जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो इस प्रोबेबिलिटी का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। कहाँ डिफरेंसेस हैं? इस केस में ऑर्डर फिक्स नहीं है। व्हाइट जो बॉल वो पहले ड्रा में निकल सकती है, व्हाइट बॉल दूसरे ड्रा में निकल सकती है, व्हाइट बॉल तीसरे ड्रा में निकल सकती है। यानी कि ये वाला जो केस आपके पास है व्हाइट इन फर्स्ट, रेड इन सेकंड एंड थर्ड, और रेड इन फर्स्ट, व्हाइट इन सेकंड एंड रेड इन थर्ड, और रेड इन फर्स्ट, रेड इन सेकंड, व्हाइट इन थर्ड, ये वाला केस। और हमसे एक्चुअल में क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट फॉलोड बाय 2 रेड। यानी कि ड्रा फिक्स कर दिया कि फर्स्ट ड्रा के अंदर कैसे बोलो व्हाइट और बाकी जो 2 ड्रा के अंदर कैसे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 20 tickets numbered 1 to 20, 2 tickets are drawn at random, find the probability both tickets have prime number on them। इस टाइप की क्वेश्चन हमने 11th में निकाले हैं। टिकट्स के ऊपर नंबर है 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर टिकट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 कितनी होगी? 8। अरे 8 होंगी। 8C2 अपॉन 20C2। सेकंड पार्ट, on one there is a prime number and the on other there is a multiple of 4। फर्स्ट जो टिकट है उसके ऊपर तो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर टिकट कितनी है? 8 8C1। और सेकंड जो टिकट है उसके ऊपर नंबर 4 का मल्टीपल, 4 के मल्टीपल कितने हैं? 4 8 12 16 और 20। 8C1 into 5C1 अपॉन में 20। अर्न कंटेन 4 रेड 7 ब्लू, 2 आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट निकाल लेंगे अपने आप। 20 3 balls are drawn 1 by 1 and without replacement from an urn containing 3 white, 3 red and 3 black balls। What is the probability that at least 1 ball is red? At least 1 ball is red। कितने बॉल निकाल रहे हैं?
when 3 balls are drawn, when 3 balls are drawn one by one and without replacement, from an arm containing 3 white, 3 red and 3 black,